बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सी शार्प। सी शार्प एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसे सी शार्प, ओके, ये शॉर्टकट फॉर्म है सी शार्प का, ठीक। तो इसका हम कुछ बेसिक देते हैं। सी शार्प क्या है? सी शार्प इज a ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी शार्प इज a ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये प्रोड्यूस किसने किया था? प्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का नाम तो सुना होगा ना, सबका सपना होता है माइक्रोसॉफ्ट में जाके जॉब करने का, ठीक है। ये कब प्रोड्यूस हुआ था? इन 2002 2002 में ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी, प्रोड्यूस हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। इसे किसने डेवलप किया था? एंडर्स हेजल्सबर्ग, एंडर्स हेजलबर्ग। हेजल्सबर्ग को क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ सी शार्प या गॉड फादर ऑफ सी शार्प, ठीक है। यार गर्मी बहुत है, ये कूलर एसी बंद करना पड़ रहा है यूट्यूब वाले बच्चे के लिए। यूट्यूब वाले बच्चे अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल ना तो यूट्यूब बंद ही कर देंगे, ओके। तो सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे प्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इन 2002 में। इसे डेवलप किया था एंडर्स हेजल्सबर्ग ने, ठीक है। अब यूज क्या है इसका? यूज देखते हैं। यूजिंग सी शार्प वी कैन डेवलप different types of secured secure and robust application, ठीक है। सी शार्प का यूज क्या? सी शार्प का यूज करके हम डिफरेंट टाइप से सिक्योर्ड एंड रोबस्ट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं किस टाइप के एप्लीकेशन हो सकते हैं वो पॉइंट नोट करते रहना। ये थोड़ा सा हिस्ट्री में चल रहे हैं इसके सी शार्प के। नंबर फर्स्ट, वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट अगेन विंडोज एप्लीकेशन, ओके। नेक्स्ट अगेन डेटाबेस एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं किसके थ्रू? सी शार्प के थ्रू, सी शार्प का यूज करके, ठीक है। देखते हैं सी शार्प। नेक्स्ट, सी शार्प इज डिजाइन्ड बाय CLI
CLI क्या है? कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस। ओके, ये कहाँ पे रन होता है? ASP.NET या .NET फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, .NET फ्रेमवर्क। ओके, नोट करते ना पॉइंट। अब C# इन्फ्लुएंस किससे हुआ था? इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित किससे हुआ था, क्यों C# बना था? तो C# आपका इन्फ्लुएंस बाई C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ईथल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक है मॉडुलर 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मच मोर। इन सब से ये इन्फ्लुएंस हुआ था C#। ठीक है, एंडरसन हेजल्सबर्ग ने इन सब का फीचर्स इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, अब इसके C# के फीचर्स देखते हैं। C# के फीचर्स क्या हैं? नंबर फर्स्ट, सिंपल। वैसे आपने देखा होगा, हमने हर सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स में सबसे फर्स्ट क्या लिखता है? सिंपल, कि सिंपल होते हैं। बट कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल नहीं होती। ठीक है, ये पढ़ने के ऊपर है, आपके समझने के ऊपर है, आपके लर्निंग के ऊपर है, आप लर्निंग में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, वरना सिंपल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हिंदी भी नहीं है आपकी, वो तो बचपन से हम बोलते आ गए तो सिंपल लगती है। तो सिंपल होता है जैसा कि नेक्स्ट अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ में बताए थे ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसके 4 पिलर्स इसमें बता देंगे आपको एक बार। नेक्स्ट अगेन MPL मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, SPL स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि C और C++ हमारे होते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट अगेन बिग लाइब्रेरी, इसकी लाइब्रेरी बिग है, मतलब बहुत सारे हमारे फंक्शंस या मेथड इसकी लाइब्रेरी में डिक्लेयर होते हैं, जिसका हम कॉल करके यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये फास्टर भी होते हैं, इसलिए फास्ट होते हैं। ओके, कुछ फीचर्स यही हैं, नोट कर लो। लेक्चर आज जल्दी ख़त्म करेंगे, लाइट कटी हुई है। रख कर दे। इसके देखते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमने C में पढ़ा, C++ में पढ़ा, सेम वही है। ये क्या है? ये नेम है। नेम क्या है? मेमोरी लोकेशन का। ओके, इसका यूज क्या होता है? स्टोर डेटा।
डेटा स्टोर करने में हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। रूल्स वही हैं। नंबर फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट प्लस अंडरस्कोर प्लस डिजिट। स्टार्ट ओनली अंडरस्कोर एंड अल्फाबेट, ओके। डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हम इसको। इसका नेम वाइट स्पेस, वाइट स्पेस अलाउ नहीं है वेरिएबल्स नेम में। नेक्स्ट अगेन रिजर्व कीवर्ड, जो रिजर्व कीवर्ड हैं उनका नेम हम यूज नहीं कर सकते, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइल, डू वाइल, ठीक है। ये सब जो रिजर्व कीवर्ड हैं उनका यूज हम कर नहीं सकते वेरिएबल डिफाइंड में। तो ये हमारे वेरिएबल सेम वही हैं, लोकल वेरिएबल, डबल एंड ग्लोबल वेरिएबल सेम वही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कीवर्ड। कीवर्ड्स भी सी की तरह, जो सी के हैं वो तो हैं ही, सी प्लस प्लस के कुछ हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड भी हैं, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। मेन में हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें आ जाएगा समझ में कीवर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप्स, ठीक है। तो इसमें भी एक है वैल्यू डेटा टाइप, वैल्यू डेटा टाइप। एक है आपका रेफरेंस, रेफरेंस डेटा टाइप, ओके। एक है आपका पॉइंटर डेटा टाइप, पॉइंटर डेटा टाइप, ठीक। तो हमारा वैल्यू डेटा टाइप में क्या है, सिंपल वही, कैर, शॉर्ट, इंट, फ्लोट एंड डबल, ठीक। रेफरेंस डेटा टाइप में हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिंग, क्लास, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इंटरफेस। ये एक पॉइंट पढ़ेंगे आगे लेक्चर में, ठीक। पॉइंटर डेटा टाइप में क्या होते हैं, ओनली पॉइंटर, ठीक है। ये हमारे हो गए डेटा टाइप। ऑपरेटर भी देखते हैं, सेम ऑपरेटर सी, सी प्लस प्लस, सेम ऑपरेटर इन सी शॉप, सेम ही है। ऑपरेटर्स इन सी शॉप। नंबर फर्स्ट, अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो क्या होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, स्ट्रिप, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इन्हें बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। हमारा है शिफ्ट, शिफ्ट ऑपरेटर, इसका साइन ये है, ठीक। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन एंड लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक। ये हमारे होते हैं क्या, रिलेशनल ऑपरेटर, ओके। एक होता है इक्वल, इक्वलिटी ऑपरेटर,
ये क्या बोलते हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर। ये इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, ठीक। असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम असाइन करते हैं इससे, असाइनमेंट प्लस प्लस, असाइनमेंट माइनस समथिंग, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर से बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्नरी, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक। इसे हम टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। बता देता हूँ। लॉजिकल ऑपरेटर ये क्या होते हैं, एंड और नॉट, इसे बोलते हैं एंड और नॉट, ठीक। इसका साइन ये है, एंड और नॉट। इनमें एक डिफरेंस है, कभी कभी क्वेश्चन में पुट अप कर लेते हैं इंटरव्यू में या कहीं भी, तो क्या है कि एंड और नॉट में क्या सिमिलरिटी या क्या डिफरेंस है, ठीक। तो एंड में हमारी ऑल कंडीशन, जितने भी कंडीशन है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एंड में सभी कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रू, ठीक। और में क्या होता है, और में ओनली वन कंडीशन, ठीक है। ओनली वन कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए। एंड नॉट में नो कंडीशन ट्रू, इसमें कोई कंडीशन ट्रू नहीं होना चाहिए, ठीक। ये इनके लॉजिक हैं, इसलिए इसे लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं शायद। नेक्स्ट है बिटवाइज, बिटवाइज ओपी ऑपरेटर, ये भी सेम है, सिंगल एंड और इग्जोर, इसे क्या बोलते हैं, एक्स एक्स ओ आर, इग्जोर और एंड, ए एन डी, ये हमारे क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक। C# is a modern प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय 2002, तो अच्छी लैंग्वेज है, बढ़िया, पढ़ने लायक है, ठीक। अब देखते हैं हम डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड C#, ठीक। जावा C# में डिफरेंस क्या है, हमारी जावा क्या है, हाई लेवल, हाई लेवल सिक्योर्ड, रोबस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोड्यूस बाई ओरेकल, ओरेकल डेवलप बाई जेम्स ग्लोजिंग, इन 1995, ओके। एंड C# क्या है, सिक्योर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोड्यूस बाई
produced by Microsoft. Okay. Developed by Anders Hazelberg in 2002. ठीक है। तो भाई जावा क्या है? हाई लेवल सिक्योर रोबस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय ओरेकल, डेवलप्ड बाय जेम्स ग्लोजिंग इन 1995. ओके। एंड सी शार्प क्या है? सिक्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, डेवलप्ड बाय एंडर्स हेजल्सबर्ग इन 2002. ठीक है। जावा क्या है हमारा? मोर सिक्योर देन सी शार्प. सी शार्प क्या है? लेस सिक्योर देन जावा. जावा हमारा ज़्यादा सिक्योर है सी शार्प से. ठीक है। इसे अपना रब कर दे. ओके। जावा हमारा रन कहाँ होता है? जावा रन ऑन JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जावा हमारी रन होती है. ठीक है। सी शार्प कहाँ पे रन होता है? रन ऑन CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. ठीक। नेक्स्ट है एरे इन जावा. डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन. एरे इन जावा डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड सी शार्प इज ए स्पेशलाइजेशन ऑफ सिस्टम. तो जैसा कि देख रहे हैं कि एरे इन जावा में हमारा एरे क्या है? डायरेक्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है. और सी शार्प में हमारा एरे क्या है? स्पेशलाइजेशन ऑफ सिस्टम है. ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जावा डजंट सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट क्या होता है? सी और सी प्लस प्लस में बताया था. तो जावा इसे सपोर्ट नहीं करता गो टू स्टेटमेंट को, बट सी शार्प सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट. ओके. नेक्स्ट, जावा डजंट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस, बट सी शार्प
support structures and unions. Okay. Next, Java support both checked and unchecked exception. Okay, but C# support only unchecked exception. ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जावा एंड सी शार्प के बीच जो हमने देख लिया। एक छोटा सा और देखते हैं सी प्लस प्लस एंड सी शार्प के बीच डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड सी शार्प, 2-3 पॉइंट ये लिखने में लेक्चर ओवर करते हैं आज का। सी प्लस प्लस हमारा सी प्लस प्लस कंपाइल कहाँ पे होता है, मशीन कोड एंड सी शार्प कंपाइल कहाँ पे होता है, वर्चुअल मशीन। ओके, जिसे क्या बोलते हैं CLR, वही कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एनवायरनमेंट जहाँ पे हमारा सी शार्प रन होता है। ये मेनली .NET फ्रेमवर्क के लिए डेवलप हुआ है। ठीक, अब सी प्लस प्लस में जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, ये डायरेक्टली कौन हैंडल करता है, यूजर डायरेक्टली हैंडल मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मैनुअली इसमें मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ठीक, बट सी शार्प में क्या होता है, ये कहाँ पे रन होता है, वर्चुअल मशीन पे, तो इसमें मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिक होता है। ठीक, इसमें यूजर का कोई इंटरफेस नहीं होता, ये मेमोरी मैनेजमेंट अपना खुद का करता है। ठीक है, अब सी प्लस प्लस सपोर्ट पॉइंटर, सी में सी प्लस प्लस पढ़ा है पॉइंटर, आगे और पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस सपोर्ट पॉइंटर एनीवेयर, हम कहीं भी सी प्लस प्लस में सब पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, बट सी शार्प में पॉइंटर सपोर्टेबल नहीं है, ठीक, तो कोई डिफरेंस थे सी और सी प्लस प्लस में। ओके, लेक्चर ओवर करें, ठीक है, इसे क्लियर करके आना। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रोग्रामिंग इन सी शार्प, कुछ बेसिक प्रोग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इफ एल्स, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, लूप सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ओवर करें लेक्चर। और जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। ठीक।